मुझे शादी से बहुत डर लगता था। मेरा दिल नहीं करता था कि कभी मैं शादी करूं, क्योंकि मेरी सब सहेलियां शादीशुदा थी और इन्होंने मुझे बता रखा था कि पहली रात बहुत दर्द होता है। बस इसी वजह से मुझे शादी के नाम से डर लगता था। लेकिन फिर भी आखिरकार शादी तो करनी की थी। जिस दिन मेरी पहली रात थी, मैं बेड पर बैठी थर थर कांप रही थी। जब शोर कमरे में दाखिल हुए तो कहने लगे कि तुम कांप क्यों रही हो। मैंने कहा मुझे डर लगता है। शौहर ने अलमारी खोलकर मुझे 2 गोलियां पकड़ा दी और कहा कि पानी के साथ खा लो, दर्द नहीं होगा। वो गोलियां खाती मैं पसीने से शराबूर हो गई। मेरा जिस्म एकदम गर्म होने लगा। तब शौहर ने मेरी पोजीशन सेट की और आराम आराम से। मुझे शादी के नाम से डर लगता था। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे बहुत इनकार करने पर भी मेरी शादी कर दी गई थी। मैं अपने कमरे में बैठी तो बैठी बेतहाशा रो रही। आज मेरी शादी की पहली रात थी और इस रात हर लड़की बहुत अरमान और ख्वाब से जाकर अपने शौहर के घर आती है, नई जिंदगी में नई खुशियों के इंतजार में रहती है। लेकिन मैं बेहद परेशान थी। मैं इस कदर परेशानी का शिकार थी कि शौहर के आने का सोचकर ही मेरा दिल बुरी तरह से कांप रहा था। मेरा जी चाह कि मैं कहीं जाकर छुप जाऊं जहां मेरा शौहर मुझे देख ना सके। काश कि सब कुछ मेरी आंखों से गायब हो जाए। वक्त किसी बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। बदहवासी की वजह से मेरे हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। डर के मारे मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था कि तभी हालांकि कमरे का दरवाजा खुला और मेरा शौहर जुनैद कमरे में आया। इसे देखकर मेरी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे कि मारे मैंने अपने दुपट्टे को अपने हाथों से दबोच लिया। मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी ये मैं ही जानती थी। जैसे जैसे मेरा शौहर मेरे करीब आ रहा था, मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। जुनैद मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर तक मेरे हसीन चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देखने लगा। मैं बेहद खूबसूरत थी और यही मेरे लिए सबसे बड़ा मसला बन चुका था। जैसे इसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा तो मुझे इतना ठंडा पाकर कहने लगा, क्या बात है रुबीना, तुम इतना ज्यादा नर्वस क्यों हो? अब मैं इसे क्या बताती कि मुझे शादी से डर लगता है। मैंने सर हिला दिया, कहा कुछ नहीं। वो कहने लगा, फिर तुम इस कदर घबराई हुई क्यों हो? मैंने आहिस्ता से कहा, मुझे इस रिश्ते से डर गया है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और मेरा हाथ थामकर मुझे तसल्ली देने लगा। कहने लगा, परेशान मत हो। मैंने कहा कि डर लग रहा है और मुझे कहने लगा, इसमें डरने की कोई बात नहीं। मैंने कहा, मुझे बहुत डर महसूस हो रहा है कि पता नहीं। वो कहने लगा, ये सब कैसे हो गया, इसका एक ही हल है मेरे पास। मैंने पूछा, वो क्या? मेरी इस बात को सुनकर इसने मेरे हाथों को थामकर मुझे तसल्ली दी और इसके बाद उठकर खड़ा हो गया। अलमारी के पास गया, अलमारी खोली और एक मेडिसिन लाकर मुझे थमा दी। साथ में पानी का गिलास दिया। कहने लगा, गोली खा लो। मैंने कहा, ये कैसी दवा है? जुनैद कहने लगा, तुम्हारी तमाम परेशानियों का खलासी गोली में है। जुनैद की बात को मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं सोचती कि आखिर मेरी परेशानियों का लिए कोई कैसे हो सकती है। डर इस कदर ज्यादा था कि मैं कुछ भी करने को तैयार थी। और जब जुनैद ने यकीन दिलाया कि गोली खाने के बाद तुम्हारा सारा डर और परेशानी खत्म हो जाएगी, तो मैंने वो गोली खा ली। मेरे करीब आने लगा। इसने मेरे दोनों हाथों को थाम कर अपने होंठों पर लगाया था। मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा, लेकिन मैं यूं थी जैसे मेरे जिस्म में किरण पैदा हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता जुनैद ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया और मैं डर के मारे अपना आप इसे छुड़वाने लगी थी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि जैसे मेरी आंखों में सुकून उतरने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में जाने लगी हूँ। चाहकर भी मैं खुद को छुड़वा न पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से कुछ दिन पहले मेरी सहेलियां मुझे लेकर बैठ गई थी, जो कि पहले से शादीशुदा थी। मुझे कहने लगी, कुछ दिन बाद तुम जरूरी है, तुम हमसे इस रिश्ते के बारे में कुछ जानकारी ले लो। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए जब मेरी दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे इस रिश्ते से कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि इनके बनाने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने गई, मियाँ अपनी बीवी पर शादी की पहली रात बिल्कुल भी तरस नहीं खा था और तुम तो खैर मनाओ, तुम्हारा हसीन रूप देखकर तो तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ ना जाने क्या। ये कहकर वो चुप हो गई और मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक धक करने लगा। इनकी बातें मेरा दिमाग और मेरे दोनों बना चुकी थी। शादी की रात जो नक्शा मेरी सहेलियों से मुझे बताया था, मुझे अब इस रात से और खिलने लगा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब हो रहे थे, मेरा दिल चाहता था मैं कहीं छुप जाऊं। इसलिए शादी की रात में अपने शौहर के आने पर बेहद खुश थी और घबराई हुई थी। पता नहीं वो मेरे से क्या करेगा। लेकिन जुनैद ने मेरे बात सुनकर मुझे समझने की कोशिश की। इसने शायद मुझे नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाती मैं कुछ ही देर में सो चुकी थी। जुनैद ने मेरे करीब आने लगा।
इसने मेरे दोनों हाथों को थाम कर अपने होंठों पर लगाया, मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। लेकिन मैं यूं थी जैसे मेरे जिस्म में करंट पैदा हो चुका था। आहिस्ते आहिस्ते जुनैद ने मुझे अपनी बाहों के घेरे में भर लिया और मैं डर के मारे अपना आप इसे छुड़वाने गई। लेकिन फिर मैंने महसूस किया जैसे मेरी आंखों को सुकून उतरने लगा था। आहिस्ते आहिस्ते नींद की आगोश में जाने लगी हूँ। चाहकर भी मैं खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी। कुछ ही पल लगे थे कि मैं गहरी नींद में जा चुकी थी। मेरी शादी से कुछ दिन पहले मेरी सहेलियां मुझे लेकर बैठ गई थी, जो कि पहले से शादीशुदा थी। मुझे कहने लगी, कुछ दिन बाद तुम जरूरी हम इस रिश्ते के बारे में कुछ जानकारी ले लो। मैं शादी के रिश्ते से बिल्कुल अनजान थी, इसलिए जब मेरी दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे इस रिश्ते से कुछ डर सा महसूस होने लगा था, क्योंकि इनके बनाने का अंदाज ही कुछ ऐसा था। कहने लगी, मियाँ अपनी बीवी पर शादी की पहली रात बिल्कुल भी तरस नहीं खाता और तुम तो खैर मनाओ, तुम्हारा हसीन रूप देखकर तुम्हारा शौहर तो तुम्हारे साथ न जाने क्या कहकर वो चुप हो गई और मुस्कुराने लगी और मेरा दिल धक धक करने लगा। इनकी बातें मेरा दिमाग और मेरा दोनों बना चुकी थी। शादी की रात जो नक्शा मेरी सहेलियों से मुझे ताया था, अब इस रात से और खिलने लगा था। जैसे जैसे मेरी शादी के दिन करीब हो रहे थे, मेरा दिल चाहता मैं कहीं छुप जाऊं। इसलिए शादी की रात में अपने शौहर के आने पर बेहद डरी हुई और घबराई हुई थी। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन जुनैद ने मेरी बात सुनकर मुझे समझने की कोशिश की थी। इसने शायद मुझे नींद की गोली खिलाई थी, जिसे खाते मैं कुछ देर में सो चुकी थी। मुझे अपनी शादी की रात बिल्कुल भी याद न थी। हाँ, इतना एहसास था कि मेरा शौहर मुझसे अपना हक वसूल कर चुका था, लेकिन सच तो शायद इतना भयानक था कि मेरी सोच भी इस तक नहीं पहुंच सकती थी। और इससे मैं अभी तक अनजान थी जो बात मुझ पर खिलने वाला था कि शादी की पहली रात मेरे साथ क्या हुआ था। खैर, जब मैं सुबह उठी तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर था। मैंने करवट बदली तो मेरी कमर में दर्द की लहरें से उठने लगी थी और मैं दर्द से करा उठी थी। मेरे साथ हर फौरन से उठ बैठा, कहने लगा, क्या हुआ रुबीना? मैंने कहा, पता नहीं, मेरा पूरा जिस्म में बहुत भारी हो रहा है और जिस्म में दर्द भी है। याद करने के बावजूद मुझे ये रात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही। समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने आप को पकड़ूं या फिर अपनी दुखते कमर को। मैंने बेड पर नजर दौड़ाई तो मेरे हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूट कर रही थी। मैंने मुश्किल से अपना तकिया बेड के निसात लगाया और हाथों को बेड पर रखकर मुश्किल से उठकर बेड पर बैठी। मेरे बाल खुले हुए थे और मेरी बिखरी हालत मुझे इस बात का एहसास दिला रही थी कि मेरे शौहर ने रात को मेरे साथ प्यार मोहब्बत वाला रवैया बिल्कुल नहीं रखा था। मैं चाहकर भी अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए दर्द की तेज की वजह से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे यूं रोता देखकर जुनैद भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, देखो ये सब तो होता ही है, तुम्हें अपने आप को इस चीज का आदी बना लेना चाहिए। और वैसे भी शादी की पहली रात थी तो तुम्हें ज्यादा महसूस होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इस बात की आदत पड़ जाएगी। और फिर जब बीवी खूबसूरत हो तो इंसान कैसे अपने जज्बात पर काबू पा सकता है। और फिर तुम रात को बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें मेडिसिन ना दी, अपने करीब भी नहीं आने दोगी और मैं अपनी ये रात बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह कहकर वो उठकर वॉशरूम में चला गया, लेकिन मुझे अपने जिस्म इस काबिल भी नहीं लग रहा था कि उठकर खड़ी हो जाती। जुनैद घर पर अकेला रहता था। इसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। पहले तो मेरे माँ बाप इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। कहने लगे, अकेला लड़का है, हमें तो ऐसे रिश्ते समझ नहीं आते। लेकिन फिर मेरी माँ कहने लगी कि लड़का अच्छा खासा कमाता है, अपना घर है, अब जिंदा नहीं है तो मैं इसमें क्या कसूर है? आपने अच्छी तरह छानबीन तो कराई थी। इस रिश्ते में किसी ने कोई भी बुराई या कमी नहीं निकाली है। अच्छा है मेरी बेटी पर ससुराल का बोझ नहीं होगा। मैं नहीं चाहती थी कि शादी की रात ही मेरी ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। जुनैद जब नहाकर बाहर आया तो मुझसे कहने लगा, देखो मेरे घर में तुम्हारी खिदमत करने के लिए फिलहाल कोई नहीं है, इसलिए ये घर तुमको ही संभालना है। मुझे इसकी इस बात पर इतराज ना था, लेकिन मुझे अपना आप इस वक्त इस काबिल नहीं लग रहा था कि मैं इसका नाश्ता बना सकती। वो अपनी बात कहकर कमरे से जा चुका था कि जल्दी से उठकर बाहर आओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ। जब मैं बेड से उठकर खड़ी हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कमर टूट जाएगी। मैं बड़ी मुश्किल से कमरे से बाहर आई। जुनैद बाहर लाउंज में बैठा फोन पर किसी से हंसकर बातें कर रहा था, लेकिन जो बातें वो कर रहा था इसने मुझे शर्म से पानी पानी किया था। वो गुजरी हुई रात के पल न जाने किसके साथ शेयर कर रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।